क्या आप चाय पीने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते? तो आप मेरी तरह ट्राई कीजिए चुन्नीलाल की कड़क चाय, टेंशन फ्री। क्योंकि माइंड फ्रेश चाय, स्वाद भी और फ्रेशनेस भी। एक कप और पूरा दिन एनर्जेटिक। ट्राई करो, टेंशन फ्री रहो। इस बैठक की और यहाँ आपकी सबकी एकता की, जब भी हमारे शहर में कहीं बैठक होती है तो यहाँ की बैठक की जरूर चर्चा होती है कि यहाँ कोई धार्मिक आयोजन हो या कोई सभा हो तो एक साथ बैठकर पूरे परिवार भाव से एक साथ खड़े होकर चर्चा होती है। तो ये बंगाली कॉलोनी में होती है, यहाँ इस कॉलोनी में होती है। सही है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आज का जो विषय है, कई चुनाव आए होंगे और कई चुनावों से आप मतदान कर रहे हैं, पर आज के जिस महत्वपूर्ण विषय पे एक एक भाई और बहन मेरी बात सुने कि आज जैसे महत्वपूर्ण विषय पे जो चर्चा हो रही है, ऐसा महत्वपूर्ण विषय कभी आपके जीवन में नहीं आया होगा। आपका कितना महत्व है, आप कितने महत्वपूर्ण है, ये आप अपने आप को भी नहीं समझ सकते हो कि आपकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो आज आपके बीच में मैं चर्चा करने आया। आज भारत में चुनाव है, पर हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे खंडवा जिले में चुनाव नहीं है। चुनाव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पर उस पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ धर्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ अधर्मी लोग खड़े हैं। उस धर्म की लड़ाई में धर्म का साथ देने के लिए आप लोगों की आवश्यकता है। आप लोगों की सही बात। जय जय सिया राम। खंडवा शहर में, खंडवा जिले में और भी बहुत सारे लोग हैं, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रदेश से भी और सभी दूर से जानकारी कि हम सबसे ज्यादा इस धर्म में धर्म का साथ देने के लिए किसी की आवश्यकता है तो ये मेरे बंगाली कॉलोनी के रहवासी भाई और बहनों की आवश्यकता है। और मुझे ये भी विश्वास है कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ देने के लिए मेरे इस बंगाली कॉलोनी के युवा साथी, ये बुजुर्ग और सामने माता बहनें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप धर्म के साथ खड़े होकर धर्म का साथ देंगे, इसीलिए आपके बीच में है। चुनाव के बाद मैं एक बार यह धार्मिक आयोजन में आया था, भंडारे का कोई कार्यक्रम होने वाला था। एक बार आया था, आप सबके बीच में बैठा था और वो कुछ चर्चा भी हुई थी, उसकी बात बाद में करूंगा। उससे कहीं बड़ा हो विषय ये है, नाली, रोड, भवन। जब देश की बात आए, राष्ट्र की बात आए तो हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए राष्ट्र पहले है। और आज आप सबकी आवश्यकता है राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए। तो ये नाली और रोड ये छोटी बात है। मैं आपसे दादा एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ, आपके भी ध्यान में आ जाएगा कि जब एक पूरे जंगल में आग लगी थी, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास साधन संसाधन थे, वो भी कह रहे थे कि ये जंगल की आग कैसे बुझाएंगे। जैसे काका ने बताया कि बंगाल में जिनका शासन है, ममता दीदी का, आप सब टीवी पे देखते हो कैसे निर्दोष लोगों की जानें चले जाती है। धर्म की बात करने वाले, न्याय की बात करने वाले लोगों को वहां मार दिया जाता है।
त्राही त्राही मची रहती है, जैसे जंगल में आग लगती है और चारों तरफ त्राही मची हुई रहती है, सब अपने आप को बचाने में लगते हैं। जिस तरीके से वो जंगल में आग लगी रहती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने आग लगा के रखी है। ममता बानो। तो जब वो जंगल में आग लगी हुई थी, एक चिड़िया अपने पंखों में पानी भरकर ले जा रही थी और अपने पंखों में थोड़ा सा जो पानी था वो जंगल की आग में वो पानी को झंझड़ाती, फिर दरिया के पास जाती, फिर उसमें डुबकी लगाती, फिर थोड़ा सा पानी आता, फिर जंगल में जाती और फिर थोड़ा सा पानी डालती। तो कई लोगों ने बोला कि इतनी भयंकर आग लगी हुई है चिड़िया बहन, और ये थोड़ा सा पानी ले जाकर आप ये आग बुझा दोगी। उस चिड़िया के क्या शब्द थे कमला दीदी कि मेरे ये पंखों में थोड़े से पानी ले जाने से आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी ये मुझे नहीं मालूम, पर जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये चर्चा करने आपके बीच में आया हूँ। तो घर चुपचाप नहीं बैठना है। अधर्मी यदि खड़े होंगे तो हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, और धर्म खड़ा होगा तो हम शांति जिएंगे। इसलिए पश्चिम बंगाल में हमको मोदी जी के लिए एक वोट दिलवाना है। इसके लिए मेरी माता बहनें और युवा साथियों को लगना है। यदि लगना है तो सभी इधर जो है एक बार मुट्ठी बांधकर भारत माता की जोरदार जयकारा लगाएंगे कि मोदी जी भी देखे कि मेरे समर्थन में मेरे देश का, और खंडवा में बंगाली कॉलोनी की माता बहनें खड़ी है, और ममता दीदी को ये दिखेगा कि मेरे को आज मेरी सत्ता को खत्म करने के लिए ये मेरे जो जिस तरीके से अति कर रखी है, तो देश के बाहर के लोग भी अब उसको सत्ता से बाहर करेंगे। तो एक बार मुट्ठी बांध कर देंगे और जोरदार नारा लगाएंगे। सभी मुट्ठी बांध ले भैया, युवा साथी, माता बहने, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।